हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टीचिंग एड्स। तो अगर आप फ्रेंड्स कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, कोई भी टीचिंग का ऐसा कोर्स हो, तो आपको टीचिंग एड्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है टीचिंग एड के रिलेटेड। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो नाउ लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक। Teaching aids, anything that helps teacher while teaching to make teaching as well as learning effective and interesting is teaching aid। तो देखिए, टीचिंग करने का हमारा मोटिव क्या होता है कि जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई भी जाए और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो किसी ऐसे सोर्स की हेल्प लेना जिससे हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, टीचिंग भी बहुत अच्छे से हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं टीचिंग एड। तो अब हम देख लेते हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। फर्स्ट इज ऑडिटरी, देन विजुअल, एंड द थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। अब इसकी जो एग्जाम्पल्स है हम वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैश कार्ड्स, सीडी, डीवीडी, पीपीटी प्रेजेंटेशन, ड्रामा, रोल प्ले, सिमुलेशन, चार्ट्स, मॉडल्स एटसेट्रा। ठीक है, अब इनको हम फिट करने वाले हैं इन तीनों टाइप्स के अंदर। फाइन, तो देखिए, फ्लैश कार्ड सिर्फ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई विजुअल में। सीडी, डीवीडी, इनमें क्या हो गया, वीडियो भी है और ऑडियो भी है, तो ये हो गया ऑडियो विजुअल। देन पीपीटी प्रेजेंटेशन, अगर तो ये खाली इमेजेस हैं तो इट विल कम अंडर विजुअल। अगर प्रेजेंटेशन में वॉइस भी है तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स ऑडियो विजुअल में। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, उसमें स्टोरीज होती है ना, तो रोल प्ले करके क्लास में बच्चों को ही अलग अलग कैरेक्टर्स बना देते हैं, तो वो क्या होता है, रोल प्ले हो जाता है, ड्रामा हो जाता है, तो दैट इज अंडर ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा क्लास का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, उनका पूरा जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होता, फुल फोकस होता है जो भी टॉपिक हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स वगैरह आप जैसे बनाते ही हैं, हमारे बीएड में भी मॉडल्स बनते हैं, चार्ट्स आप बनाकर लेके जाते हो। स्कूल्स में भी चार्ट्स का जो है बच्चों को होमवर्क मिलता है, मॉडल्स का होमवर्क मिलता है, तो उससे क्या हो जाता है कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना ईजी हो जाता है। नाउ नीड एंड इम्पॉर्टेंस, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि टीचिंग एड से क्या होता है कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं कि क्या नई चीज़ हमको। देखिए, बुक्स तो सभी बच्चों के पास होती हैं, तो जो कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सुनने को मिलता है, या फिर ऑडियो विजुअल जो भी वीडियो दिखाई जाती है, वो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेकर देखते हैं और उससे जो टॉपिक होता है वो क्लियर भी हो जाता है और समझ में भी अच्छे से आता है। देन यूज़ ऑफ मल्टीपल सेंसेस सेव्स टाइम एंड एफर्ट, जो चीज़ें हम बार बार बोलकर या फिर ब्लैक बोर्ड पर, उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ टीचिंग एड वो दोनों चीज़ें हमारा जो है बैलेंस हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और एफर्ट भी टीचर्स के कम लगते हैं। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, मीट इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि कुछ बच्चे तो होते हैं इंटेलिजेंट, जो सिर्फ टीचर ने बताया और वो समझ लिया उन्होंने और वो सीख भी लिया, लेकिन कुछ होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत होती है। कोई चार्ट देखकर, किसी के विजुअल जो हैं सेंसेस वो ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, कोई सुनकर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। सभी बच्चों का अपना अपना वे होता है पढ़ने का, ठीक है, चीज़ों को समझने का, तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है। देन इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जब आपको चीज़ें सामने दिखती हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल, साइंस का एक्सपेरिमेंट है, तो वो जब सामने से टीचर करके बता रहे हैं, या फिर कंप्यूटर का कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो वो कंप्यूटर पर आपको कंप्यूटर लेबोरेटरी में जाकर वो चीज़ एक्चुअली परफॉर्म करके बताते हैं, तो वो हमें बिल्कुल हमारी परमानेंट जो है वो लर्निंग हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने सामने देखकर सीखते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में परमानेंटली ही, समझ लीजिए, रह जाती हैं। फाइन, तो नेक्स्ट है हमारा मेक क्लासरूम एक्टिव एंड अलाइव, डेफिनेटली। देन देखिए, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे माइक्रो टीचिंग में, जो इसके कंपोनेंट्स आएंगे वो आप देख लीजिए। रेलेवेंस टू द टॉपिक, अब देखिए, अगर हम कोई भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या है कि वो टॉपिक के ही रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप टॉपिक कुछ पढ़ा रहे हो और टीचिंग एड किसी और टॉपिक का आप ले आए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा।
तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पर भी जो माइक्रो टीचिंग स्किल के जो मार्क्स हैं, देखिए वो लगते हैं कि आपने जो भी ये सारे कंपोनेंट्स हैं इनको देखा जाता है कि आपका जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल सॉरी जो टीचिंग एड है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है। देन अप्रोप्रिएट टू प्यूपिल्स लेवल, जो क्लास का लेवल है, देखिए अगर आप सपोज 6th या 7th क्लास को टीच कर रहे हैं तो उस हिसाब का लेवल होना चाहिए आपका, जो भी आप बच्चों को टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 9th 10th क्लास का लेवल आप 7th 8th या फिर जूनियर स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए। देन क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, टीचिंग एड भी आपने यूज़ कर लिया लेकिन बच्चों में फिर भी इंटरेस्ट जो है डेवलप नहीं हुआ, तो दैट इज़ नॉट ऑफ एनी वर्थ। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, अब जब ब्लैक बोर्ड टीचिंग होती है तब भी देखिए टीचर का ही ज़्यादा रोल होता है क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, कोई मॉडल यूज़ कर रहे हो, फिर भी अगर बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ टीचर ही बोली जा रहे हैं, फिर भी क्या होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा क्योंकि पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की होनी ज़रूरी है, तभी तो पता लगेगा ना कि स्टूडेंट्स एक्टिव हैं क्लास में। देन इज़ प्रॉपर डिस्प्ले, अब देखिए क्लास में बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं, बिल्कुल एंड पर बैठे हैं, तो उन्हें वो चीज़ अच्छे से नज़र आनी चाहिए, या फिर आप ग्रुप्स में उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्लास को आपने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो वो आपके टीचर के जो टेबल होता है वहाँ पर आकर वो देख कर जा रहे हैं, उनको प्रॉपर वो डिस्प्ले होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए जो भी आप दिखा रहे हो टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो माइक्रो टीचिंग के हम काफ़ी सारे स्किल्स, उसकी इंट्रोडक्शन एंड ऑल हम ये डिस्कस कर चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।